इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो आमद के दिन हमारी फजीलतों के दिन है, क्योंकि इन अयाम में खुदा का पाक कलाम हमें बहुत सी नेमतों और बख्शिशों से और रोज़ शनास कराता है कि मसीह पर ईमान रखने उसमें ज़िंदगी बसर करने की कितनी फजीलतें हासिल हमें हासिल है। आमद के दिन हमें यह सिखाते हैं कि ये आमद के दिन ना सिर्फ खुशियों के, उम्मीद के, शुक्रगुजारी के दिन है, बल्कि ये बादशाही के दिन है। आमद के दिन बादशाही के दिन है, क्योंकि आमद के दिनों में ये खुशखबरी दी गई कि देख तेरा बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखना। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने कहा, और खुदा ताला उसके बाप दाऊद का उसे तख्त बख्शेगा और वो याकूब के घराने तक अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही की इंतहा न होगी। आमद के दिन हमें बादशाही की खुशखबरी नवीद अता करते हैं। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और फरोतन है, उसका जुआ उठा लो क्योंकि वो नर्म और मुलायम है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। देख तेरा बादशाह। जिसने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो खुदा उनकी हम और तारीफ करने वाले हैं, उनका बादशाह जो पैदा है वो कहाँ पैदा हुआ है। इसलिए आमद के दिन हमें बादशाही की खुशखबरी देते हैं। हमारे खुदा यीशु मसीह के हवाले से ये दर्ज है मुकाश किताब, और उसने हमारे लिए एक बादशाही तैयार कर दी और अपनी बादशाही में हमें काहिन बना दिया। मुकद्दस पतरस कहते हैं कि अब हम शाही काहिनों का फिरका है। और फिर क्या ही खूबसूरत बात खुदा यीशु मसीह ने बयान की, जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उसको पूछते हैं, उसका हाल ख्याल रखते हैं। कहते हैं क्या मेरे बाप की मुबारक लोगों, उस बादशाही को हासिल करो जो बनाए आलम से पेश तक तुम्हारे लिए तैयार की गई है। जब हम खुदा उनकी खिदमत करते हैं, उसे प्यार करते हैं, ईमानदारों के साथ रिफाकत रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो हमारे लिए एक बादशाही मुकर्रर की जाती है। फिर एक और बड़ी खुशी की बात, हमारा खुदा यीशु मसीह लौट कर आएगा 1000 साल बादशाही, और हम उस बादशाही में उसके साथ शरीक होंगे। लिखा है कि वो जो पहले हमसे मुए वो उसकी आमद पे जी उठेंगे, बाकी हम आसमान पर उठाए जाएंगे ताकि हमेशा उसके साथ रहें और उसकी 1000 साल बादशाही में उसके साथ शरीक हो। और फिर उसकी अबदी बादशाही में खुदा बाप के जलाल में, जहाँ उसका तख्त होगा, खुदा बाप का तख्त होगा। वो कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जिस तरह मैंने फतह पाई तुमने भी फतह पाई, अब उस तख्त पर बैठो जिस तख्त पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि हमें आमद के दिन बादशाही की खुशखबरी देते हैं। इसमें क्या ही खुशी की बात है। अब हम गुलाम नहीं हैं, असीर नहीं हैं, मोहताज नहीं हैं, हम बादशाह के बच्चे हैं, बादशाह के ख़ानदान के, उसके घराने, उसके मुकद्दसों के हम शरीक हैं। क्या ही खुशी की बात है। इसलिए आमद के दिनों को सेलिब्रेशन करें कि अब हम ना तो असीर हैं, ना हम ग़ुलाम हैं, ना हम मोहताज हैं, हमारे लिए बादशाह है। और खुदा हमारा मुनज्जी जो बादशाह है, अबदी बादशाह, हम उसके हम शरीक और उसके साथ रहने वाले हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुद्स इस पैगाम को समझने की और ज़्यादा तौफीक दें ताकि हम आमद के दिनों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। आमीन।